बच्चा पार्टी मैं आप लोगों के लिए दोबारा से कॉन्सेप्ट लेके आया हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाना है, ठीक है, इसके क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या बातें मुझे याद रखनी। देखो बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने का पहला मीनिंग क्या होता है? पहला मीनिंग ये होता है कि अगर मान लो कि मेरे को कोई कहता है कि स्पीड जो है मेरे व्हीकल की अभी 40 किलोमीटर पर आवर से मैं चल रहा हूं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जब बनाना होता है ना, तो वो कहता है कि स्पीड, मैं स्पीड देखूंगा, मैं 40 नहीं देखूंगा, 50 नहीं देखूंगा, मतलब मैं क्वांटिटी नहीं देखना चाहता। कहता मैं तो देखना चाहता हूं केवल स्पीड। अब स्पीड में क्या है? किलोमीटर मतलब डिस्टेंस और डिवाइड बाय टाइम। यानी कि मैं तो केवल ये चीज देखूंगा कि इसके पास लेंथ की एक यूनिट है और टाइम की कितनी यूनिट है? -1 यूनिट है। कहता है मैं डायमेंशनल फॉर्मूला जब मैं बनता हूं तो मैं ये बताता हूं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास कितनी बेसिक यूनिट्स हैं। मेरी बात आप समझे? जैसे कि मान लो आपने लेंथ में लेंथ को ऐड किया, 20 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर कितना आया? 50 सेंटीमीटर। तो ये भी लेंथ थी, ये भी लेंथ थी, ठीक है ना बेटा? L1 भी लेंथ है, L2 भी लेंथ है। तो लेंथ में लेंथ जब जुड़ा तो डायमेंशन किसका आया? लेंथ का ही आया ना, लेंथ का ही आया। यानी कि अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ रहा हूं तो L प्लस L का डायमेंशनल फॉर्मूला L ही होगा। समझ में आई आपको बात? हाँ, आप क्या ऐसा कर सकते हैं? 20 सेंटीमीटर प्लस 20 मिनट्स। रवनीत तुम बताओ बेटा, 20 सेंटीमीटर प्लस 20 मिनट्स, ये बात नहीं आपको सर, नहीं कर सकती। नो सर। नहीं भाई, हम लेंथ वाले डायमेंशन में टाइम को ऐड नहीं कर सकते। टाइम में हम टाइम को ही ऐड कर सकते हैं, लेंथ में हम लेंथ को ऐड कर सकते हैं। क्या आपने ऐसा कभी सुना है हरसिमर कौर कि आपका वेट 65 किलो और 20 सेकंड हो जाए? 65 किलो नहीं सर। और 20 सेकंड, क्या ये नो बात सर। रीजनेबल लग रही है? क्या आपको लग रहा है कि सर सही बात कर रहे हैं? आपको लग रहा होगा दिमाग खराब हो गया है इसका, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड ओनली। क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड ओनली। ये बात आप लिख लो बेटा कि क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड ओनली। मेरी बात आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, जो मैं बताना चाहता था आपको कि लेंथ में लेंथ को ऐड करूं तो लेंथ के ही डायमेंशन आएंगे, टाइम में टाइम को ऐड करूं तो टाइम के ही डायमेंशन आएंगे, और लेंथ में से लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जीरो नहीं आएगा, लेंथ का डायमेंशन आएगा। लेंथ के डायमेंशन में लेंथ के डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट करूं तो लेंथ का ही डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। मान लीजिए आप 50 सेंटीमीटर में से 30 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके पास क्या आया? 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के डायमेंशन किसके हैं बच्चा? लेंथ के। यानी कि लेंथ में लेंथ को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आएगा? लेंथ का ही आएगा। ठीक है, तो यहां से मेरी एक बात बन के आई। देखो बातों बातों में मुझे पता चला कि क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर can be added or subtracted only. Nature can be added or subtracted only. और subtracted only. अब देखो बेटा, इस छोटी सी बात को ना मैं महाभारत बना दूंगा। रवनीत तुम देखना, ये बात छोटी सी लग रही है ना तुम्हें, है ना? इसको मैं कितना बड़ा चढ़ा के बोलूंगा, देखना भाई। पुनीत जी आप बैठे हो ना? पुनीत, यस सर। हाँ जी, बढ़ा दूं इस बात को? यस सर। बढ़ा दूं? चलो बढ़ा देते। देखो, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू टी दैट इज इक्वल टू वी।
तो इसमें अल्फा बीटा गामा के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बताओ, क्या है बताओ। जिसमें x डिस्टेंस के लिए प्रेजेंट किया गया है, t टाइम के लिए प्रेजेंटेशन है, v आपकी स्पीड के लिए प्रेजेंटेशन है। v जो है वो स्पीड के लिए है, x डिस्टेंस के लिए है, t टाइम के लिए है। तो अल्फा बीटा गामा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। पुनीत कह रहा है मैं बता दूंगा सर। बिल्कुल बता देगा भाई। देखो जिसको बात मेरे वाली याद है ना, वो तो हर कोई बता देगा कि क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली। इसका मतलब क्या है पता है, कि इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है ना, वही इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, तभी तो ऐड हुआ ना। मास में मास ऐड हो सकता है, टाइम में टाइम ऐड हो सकता है। तो ये जो क्वांटिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है ना, वही इसका है, वही इसका है, और वही इसका है इकट्ठी का। मेरी बात आप समझ गए। और इन सभी का किसके बराबर है, स्पीड के बराबर है डायमेंशन फॉर्मूला। यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गामा इंटू टी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी या स्पीड। तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर है, स्पीड के बराबर है। और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्या बेटा। तो L अपॉन टी, डिस्टेंस के लिए लेंथ L, टाइम के लिए T, तो ये L और T की पावर ऊपर आएगी -1 हो जाएगी। तो अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, L1 T-1। इसी तरह से बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालूंगा मैं बताओ, बीटा इंटू एक्स दैट शुड बी इक्वल टू अल्फा, दैट शुड बी इक्वल टू अल्फा, वो अल्फा के इक्वल होना चाहिए। अब बताओ भाई अल्फा का किसके इक्वल है, T के इक्वल है, और B का क्या है L1 T-1 है। तो बीटा इंटू एक्स, एक्स का डायमेंशन किसका है, डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का होता है L, दैट इज इक्वल टू L1 T-1। अब L इधर भी है, L उधर भी है, आर पार लड़ाई करोगे तो आपको पता है मर जाएगा ना बेचारा L तो बाकी कौन बचेगा, केवल T-1। तो बीटा इज इक्वल टू T-1। हाँ जी बोलो रवनीत, बोलो बेटा क्या हो गया बच्चे। मुझे ना ये समझ नहीं आया कि अल्फा बीटा और एक्स के इक्वल कैसे हो गया। डायमेंशन फॉर्मूला, उसके जो डायमेंशन हैं वो देखो बेटा। मान लो कि ये स्पीड है, स्पीड की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड होती है ना। अब ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, तो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। मान लो ये 20 आ रही है, तो ये भी मीटर पर सेकंड आनी चाहिए ना, तभी तो उसके बराबर हो सकती है। प्लस ये मान लो 30 मीटर पर सेकंड आ रही है, और ये मान लो 60 मीटर पर सेकंड आ रही है, और वो फिर किसके इक्वल आएगा, 20 30 50 110 मीटर पर सेकंड। तो इनकी यूनिट तो बराबर है ना। अगर इनकी यूनिट बराबर है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी बराबर है। अगर यूनिट बराबर है तभी ये ऐड हो सकती है, नहीं तो ऐड नहीं हो सकती। भाई आपको मैं कह दूं कि 20 मीटर पर सेकंड प्लस 60 किलोग्राम मीटर पर सेकंड प्लस 30 मीटर स्क्वायर सेकंड -2, आप इनको ऐड कर दोगे क्या, 20 प्लस 60 प्लस 30, आंसर कितना आ गया, 60 20 80 80 110। क्या 110 क्या क्या है, क्या यूनिट लिखूं बताओ, कौन सी यूनिट अच्छी लग रही है, कोई लग रही है, कोई कलर पसंद आया नहीं आया। तो यानी कि क्वांटिटीज वही ऐड हो सकती है जिनका नेचर सेम हो, इनकी एडिशन जो है वो गलत है, ये बात गलत है ना। तो इसका मतलब है नेचर इसका भी वेलोसिटी का है, अल्फा का, नेचर बीटा इंटू एक्स का भी वेलोसिटी का है, और नेचर गामा इंटू टी का भी वेलोसिटी का है। तभी तो डायमेंशन फॉर्मूला बराबर है ना बेटा। सही बात है कि नहीं है, इसमें सोचो आप लोग। yes, हाँ जी सोच लिया सभी ने, सोच लिया जी। अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो बच्चा, ताकि मेरे को चेहरा देख के पता लग जाए कितने बच्चों ने सोच लिया। कृष्णा सोचा तूने, यस सर। हाँ जी। और हमारा जसविंदर, वीडियो ऑन कर लो बच्चों सभी। अरुण समझ में आया बेटा,
सर थोड़ा ही आया। समझ में आया बच्चे अरुण? सर थोड़ा तो समझ आया। आइडिया बना कुछ सर, दिमाग में? सर यस। हाँ जी, हरसिमरत समझ में आया बच्चे? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। आंचल? समझ में आया आंचल बेटा? अनम्यूट करो अपने आप को। सर प्रॉपर से नहीं आया, अच्छी तरह समझ नहीं आया। चलो चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताऊंगा बच्चों, आप टेंशन मत लो। वैष्णवी बोलो बच्चा। सर जो लास्ट वाला था वो मेरे को समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ बीटा आपको। एक्स। मैं समझ सकता हूँ, आप फर्स्ट टाइम इसके साथ डील कर रहे हैं, थोड़ा सा और डील कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुको आप। देखो देखो मैं दोबारा से बनाता हूँ इसी चीज को। देखो बेटा, आपको पता है कि आपका जो वेट है वो किलोग्राम होता है। आपके वेट में वेट ही ऐड हो सकता है, वेट ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ये बात तो सभी को पता है ना भाई। अगर मैं आपको कह दूं कि आपका वेट है बेटा, कम ही रख लेता हूँ, कई बच्चों को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं सर इतना इतना वेट मत बताया करो हमारा। जैसे कि मैंने अभी बता दिया किसी का 65, तो वो नाराज हो जाता है, कहते हैं सर इतना नहीं, सर नहीं, मैं मॉर्निंग और इवनिंग वॉकिंग पे जाता हूँ, इतना नहीं है ना, कम बताना है। मान लो आपका वेट है 27 किलोग्राम, ये ज्यादा कम हो गया ना, चलो कोई बात नहीं मान लो, है ना। तो 27 में ऐड क्या कर सकते हो आप? ऐड कर सकते हो केवल केजी वाली यूनिट, किलोग्राम वाली यूनिट, या ग्राम वाली यूनिट भी ऐड कर सकते हो आप, नो डाउट। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि इसी में आप ऐड करके दिखाओ न्यूटन, तो क्या आप ऐड कर दोगे? या मैं कह दूं सिंपल मीटर ऐड करो इसमें, क्या आप मीटर को ऐड कर दोगे? ना, नहीं होगा मीटर ऐड। किलोग्राम में किलोग्राम ही ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब होता है कि क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर, जिनका नेचर सेम हो, वही ऐड हो सकती है या वही सब्ट्रैक्ट हो सकती है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है बेटा, मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन तो वेलोसिटी की और टाइम की भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन तो वेलोसिटी और टाइम की भी हो सकती है, फोर्स और टाइम की भी हो सकती है ना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो किसी की भी हो सकती है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम भी हो सकता है, फोर्स डिवाइड बाय टाइम भी हो सकता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो किसी की भी हो सकती है, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम नेचर वाली क्वांटिटीज की होती है। मेरी बात समझ में आई सभी को? इतनी बात अगर समझ में आई हो तो अब मैं आपको इस बात पे आगे चला लूं। समझ में आई है बेटा? हम जब दिखा दिया करो मेरे को। हाँ जी, चलो अब देखो बेटा, मैंने आपको जनरल बात बताई कि मास में मैं मास जोड़ सकता हूँ, लेंथ में मैं लेंथ जोड़ सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी लेंथ कर सकता हूँ। कितना हंसी आ रही है तुझे? हंसी आते आते आंखों से आंसू आ गए तुम्हारे? हैं? बताओ क्या इमोजी यूज कर रहा है ये लड़का है? चलो देखो, इस बात पे आते हैं, कोई बात नहीं, ये कृष्णा को छूट है थोड़ी, ठीक है, ये थोड़ी शरारतें कर सकता है हमारी क्लास में। अब देखो भाई, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस आर इंटू टी। अब देखो भाई, अल्फा में कौन ऐड हुआ है? बीटा इंटू एक्स। तो 100% श्योर है अल्फा के जो डायमेंशंस हैं वही बीटा इंटू एक्स के हैं। सही बात है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं है भाई? और वही आपके गामा इंटू टी के हैं, वही डायमेंशंस गामा इंटू टी के हैं। और ये सारे मिलके किसके इक्वल आ रहे हैं? स्पीड के इक्वल या वेलोसिटी के इक्वल। ये v आपकी क्या है बेटा? ये आपकी है स्पीड। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है। मतलब इसकी यूनिट, अल्फा की जो यूनिट है वही v की यूनिट होनी चाहिए, वही डायमेंशनल फॉर्मूला जो अल्फा का है वही v का होना चाहिए। यानी कि अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर है? स्पीड के बराबर है। और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? L1 t-1। तो अल्फा का भी L1 t-1। इसी तरह से बीटा इंटू एक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट है वही यूनिट v की है, वही यूनिट अल्फा की है, वही यूनिट गामा इंटू टी की है।
यानी कि बीटा इंटू एक्स को आप किसके इक्वल रख लो, v के इक्वल रख लो, अल्फा के इक्वल रख लो, आपकी मर्जी है, गामा इंटू टी के इक्वल रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बीटा इंटू एक्स का डायमेंशन क्या है, एल, और v का डायमेंशन क्या है, L1 t माइनस 1। तो L1 से L1 गया, तो बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना, t माइनस। अब सुनो मेरी बात सुनो, अब गामा इंटू टी बीटा इंटू एक्स के बराबर है ना, तो गामा इंटू टी इज इक्वल टू बीटा इंटू एक्स, है ना, सही बात है ना भाई, है ना। अब आपको पता है कि बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, t माइनस 1, और x का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L1। तो गामा और इंटू टी, टी यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस 1 L1 डिवाइड बाई t1, ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका t माइनस 1 L1, और t ऊपर आएगा तो -1, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, L1 t माइनस 2, ये बन गया किसका डायमेंशन फॉर्मूला, गामा का। This is the way we can prepare numerical based on the article. That article is quantities of same nature can be added or subtracted only. क्या आप सभी को समझ में आया ये आर्टिकल, फटाफट से बताओ बेटा मेरे को, क्या ये आर्टिकल समझ में आया। सर ये लास्ट वाला तो है ना, आरटी वाला। सर ये जो लास्ट वाला किया है RT1 वो वाला समझाना पड़ा। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं समझाता हूँ। मेरा कर्सर कहाँ है? बेटा देखो, एक चीज बात है ना, आपको एक ही बात सोचनी है। सोचनी क्या है पता है, कि क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो जब आपने यहाँ पे ये सोचा कि अल्फा प्लस हो रहा है इसमें बीटा इंटू एक्स, तो 100% श्योर है अल्फा का जो डीएफ है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो बीटा इंटू एक्स के बराबर है, और बीटा इंटू एक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो गामा इंटू टी के बराबर है, और गामा इंटू टी का जो है वो v के बराबर है। अल्टीमेटली क्या बात हुई, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा is equal to dimensional formula of beta into x is equal to dimensional formula of gamma into t is equal to dimensional formula of v। ये चीज आप लिख लो और इस चीज को हम अप्लाई कर देंगे हर जगह पे। मैं इसमें एक न्यूमेरिकल और बनाता हूँ, इस न्यूमेरिकल से आप दुखी हो चुके होंगे, है ना, तो आपको एक और न्यूमेरिकल बना के बताता हूँ। वैसे मैं इजी न्यूमेरिकल बनाऊंगा, अब तक मैंने कॉम्प्लिकेटेड डायमेंशनल फॉर्मूला सीखे नहीं है, ठीक है, तो जब तक मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं सीखता तब तक मैं इजी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और इस बार ना मैं 2 ही ले रहा हूँ, 2 कांस्टेंट ले रहा हूँ मैं बस, तो आप ज्यादा दुखी नहीं होंगे शायद से, मैं यही सोच रहा हूँ कि आप दुखी नहीं होंगे, बट समझने की कोशिश करना। अगर आप समझ जाओगे यहां से तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अल्फा इंटू पी, पी लीनियर मोमेंटम है, प्लस बीटा इंटू v स्पीड है, दैट इज इक्वल टू टाइम t, दैट इज इक्वल टू टाइम t, जिसमें p जो है वो लीनियर मोमेंटम है बेटा, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने पहली क्लास में किया था, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l1 t माइनस 1 सॉरी -1, ठीक है ना। और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला l1 t माइनस 1, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T होता है। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा, फाइंड df डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो बच्चा। सर ये क्या है, ये क्या है, इसके ऊपर है ये वाला, ये वाला। अब अबे तू पेन ना चलाया कर ऐसे ये अल्फा है इंटू पी, पी है ये, है अल्फा पी है सर, बी भी लग रहा था, पी भी लग रहा था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तेरा नाम भी तो पूछना है ना, ऐसे नहीं लगेगा तो अपना नाम कैसे सार्थक होगा, हैं, ठीक है। तो अल्फा इंटू पी प्लस बीटा इंटू वी दैट इज इक्वल टू टी। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं अच्छी सी, कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना वो इसके बराबर है, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इसके बराबर है।
मतलब इनके इसके इस क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला कौन है, टी है, और इसके डायमेंशनल फॉर्मूला कौन है, टी है। तभी तो ये दोनों ऐड हुए, और ऐड हो के रिजल्ट क्या दे रहे हैं, टाइम का, कुछ ना कुछ टाइम का रिजल्ट दे रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? तो अल्फा इंटू पी मिलके क्या बना रहा है, टाइम बना रहा है। भाई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इंटू पी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी। बेटा देखो वैल्यू कितनी आती है, 20, 30, 50, 100 जितनी आती है, मुझे इससे मतलब नहीं है। आज मुझे मतलब है इसकी यूनिट से और इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से। आज मुझे मतलब है इसकी यूनिट से और इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से। सीधी सी बात है भाई, सही बात है कि नहीं है ना? तो अल्फा इंटू पी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m1 l1 t-1 दैट इज इक्वल टू t1। अब लड़ाई लड़ लो, ये इधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो m1 l1 t-1 t-1। जब ऊपर लेके आता हूं तो पावर माइनस हो जाती है, m-1 l-1 t-1 की जगह +1, एक t पहले से बैठा था, तो m-1 l-1 or t2, this becomes the dimensional formula of alpha. Very easy, ठीक है। इसी तरह से बीटा का निकाल के आप बताओ, आप लोग बताओ मुझे बीटा का निकाल के, मैं वेट कर रहा हूं बीटा के लिए। कितने बच्चे निकाल देंगे बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला? थम्स अप भेज देना मेरे को। हाँ जी गुरविंदर जी बोलो। अच्छा आप निकाल दोगे, दैट्स वेरी गुड। सर l-1, गुरविंदर जी थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा जी आपको। सर l- पावर 1। आप मेरे को मैसेज भेज दो, चैट में जाके चैट में जाके मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं पढ़ लूंगा। अच्छा आंसर ही भेज दिया आपने, वेरी गुड यार। अरे पुनित, हरनाज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी और भी बच्चे ट्राई करो भाई, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। देखो जब तक आप सोचोगे नहीं, सोच के बात नहीं करोगे, तब तक बात बनेगी नहीं। हाँ जी गुरसिमरन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जो ट्राई कर रहा है, ट्राई चाहे आपका गलत हो चाहे सही हो, बट ट्राई तो बनता है ना, तो ट्राई करो बच्चा। अच्छा जी बहुत सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं मेरे साथ, दैट्स गुड। कृष्णा ने भी मैसेज भेज दिया देखो, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरुण ने भी मैसेज किया है, अरुण ने भी आंसर भेजा है। अब सभी बच्चे चेक भी करो अपने आप को कि क्या आपने आंसर सही भेजा है कि गलत भेजा है। चलो देखें, चलो जी। तो बीटा इंटू वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी टी के बराबर होगा, यानी कि बीटा इज इक्वल टू टी बाय वी। टी का डायमेंशन फॉर्मूला केवल टी, और वी का होता है एल बाय टी, तो ये टी स्क्वायर डिवाइड बाय L1, तो L-1 T2, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बीटा। तो ये था भाई बच्चा, सभी बच्चे एक वेट कर लीजिए। T2 L-1, अनमोलदीप और चिम्मा, बिल्कुल सही। अरुण T2 आना चाहिए था बच्चा, आपने T-2 कर रखा है। वैष्णवी ने भी सही भेजा, T⁻3। कृष्णा आपने गलत कर दिया, गुरसिमरन ने सही भेजा, और हरनाज आपने थोड़ी सी गलती कर दी बेटा। पुनित आपने बिल्कुल सही भेजा। गुरविंदर L-1 T2 आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, रेसिप्रोकल रिजल्ट दे दिया मेरे को, है ना? तो जी कोई बात नहीं, आप ट्राई करोगे तो गलतियां तो होंगी, है ना? गलतियों से ही तो सीखते हैं हम लोग। चलो जी, इसको एक हायर लेवल पे ले जाने के लिए कुछ ऐसी चीजें हमने सीखनी है आज
जिनको सीख के लगेगी यार आज की क्लास लगाने के मजे आ गए, है ना? ऐसा कुछ होना चाहिए ना, क्या नहीं होना चाहिए बेटा? तो ऐसी चीज सीखनी चाहिए हमें, ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला सीखने चाहिए। अंचल वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलो जी, ऐसी ही चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं अभी। अब मैं सिखाने वाला हूं कुछ एक और फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला। लास्ट टाइम मैंने आपको छोड़ा था लीनियर मोमेंटम पे, आज मैं बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन की। अब मैं बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन की। आप सभी को पता है एक्सेलरेशन को याद रखने के लिए गाड़ी का एक्सेलरेटर याद रख लो। जैसे ही आपने एक्सेलरेटर दबाया, गाड़ी ने भागना शुरू कर दिया। कृष्णा मेरी बात सुन ले बेटा, तुझे मैं नहीं जान दूंगा, इधर ऊपर देख, है ना? एक्सेलरेशन को याद कैसे रखना है? एक्सेलरेटर से। अब एक्सेलरेटर गाड़ी का जैसे ही प्रेस करते हैं, गाड़ी भागती है बेटा तेज। भागने का क्या मतलब है? उसकी स्पीड चेंज होती है। तो चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, दैट शुड बी एक्सेलरेशन। स्पीड की जगह यहाँ पे वेलोसिटी आता है वर्ड। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ऐसे भी बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी बोलते हैं ना बच्चा, इसको सभी को पता है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाओगे तो क्या आएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते टाइम वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। बताया तो था, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। मानते हो ना? वैष्णवी तो बिल्कुल हाँ में भर रही है, और मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे हाँ भर रहे हैं। कई बच्चे नाराज भी हो जाते हैं। अंश तू नाराज तो नहीं हो रही? नहीं हो रही। अंश भी हाँ भर रही है। अब बाकी जिसकी फोटो नहीं दिख रही मैं कैसे देख के बताऊं? चेहरे जिसके नहीं दिख रहे हैं तो भाई अपनी वीडियो ऑन रखा करो बेटा। हाँ जी गुरविंदर, ठीक है बेटा, थम्स अप दिखा दो बेटा, आवाज तो आएगी नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1 अपॉन टाइम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो यहां से 1 अपॉन टाइम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी क्या आया बेटा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब टाइम को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ऑफ कोर्स टाइम का स्क्वायर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट को एल से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, इसकी पावर 2 है। तो आपका L1 टी की पावर -2, टी की पावर अगर ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी पावर, तो L1 टी -2, ये आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। सभी बच्चों ने नोट किया? आप एक चीज देख रहे हो कि जगत सर कब तक ब्रेक करते हैं? तब तक जगत सर ब्रेक करते जाते हैं जब तक कि बिल्कुल बेसिक नहीं आ जाता। मतलब वेलोसिटी, टाइम, मैंने टाइम को तो छेड़ा ही नहीं, टाइम को तो टाइम ही रखा। वेलोसिटी को छेड़ा, मैंने कहा वेलोसिटी 2 होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाली चीज, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर 5 मिनट लास्ट, 5 मिनट के बाद हो जाएगी सर। अच्छा जी, हम बात को आगे बढ़ाते हैं जी। आपने क्या देखा कि L1 T -2 है ना बच्चों? देखो आप 9th और 10th में एक्सेलरेशन की यूनिट आप करते थे ना, डायमेंशनल फॉर्मूला तो नहीं किया आपने, मुझे पता है, यूनिट तो करी है ना। तो आपको याद होगा कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती थी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती थी ना, मीटर सेकंड की पावर -2 होती थी ना बेटा, होती थी ना बच्चों? तो यहाँ पे L1, तो लेंथ की SI यूनिट क्या होती है? मीटर ही तो होती है। तो एक ही है ना, लेंथ 1 है ना, तो लिख दो मीटर मीटर। और टाइम कितना है? -2। तो टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, सेकंड की पावर कितनी होती है? -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये मुझे कहता है कि मैं एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हूं जो डेराइव हुई हूं किससे? लेंथ से और टाइम से। मेरे पास लेंथ है 1 यूनिट और टाइम है -2 यूनिट, -2।
मेरी बात समझ में आई बच्चा? इसकी सीजीएस यूनिट भी लिख दो, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दो, और सेकंड इनवर्स की पावर कितनी 2, ये आपका सीजीएस यूनिट। क्या आपको समझ में आया बेटा? आप लोगों को समझ में आया बच्चा? थम्स अप भेज दो मेरे पास, थम्स अप भेज दो भाई। अरे वाह, इस बार सभी बच्चों को समझ में आ गया भाई। कृष्णा तूने नहीं भेजा थम्स अप मेरे पास? भेज दे बेटा, भेज दे। हाँ कृष्णा देखो ये मेरे से एहसान करवाता है हर चीज में। अच्छा क्लैपिंग भी भेज देगी, वेरी गुड सर। चलो बहुत बढ़िया। चलो जी एक और बनाते हैं फिर डायमेंशन फॉर्मूला। मेरे साथ बनाने की कोशिश करना। अगर आपने ये डायमेंशन फॉर्मूला बना दिया तो आप मान लो कि यहाँ के राजा हो गए, ठीक है ना? तो एक डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं जी फोर्स का। फोर्स का जो ज्ञान था वो न्यूटन जी महाराज ने दिया था। आपको पता है ना, न्यूटन हमारे लिए बहुत पंगे करके गया है। ऐसे नहीं गया वो आदमी, पता नहीं कितने लॉज बना के चला गया। आगे आप जाओगे ना फर्दर क्लासेस में तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी आएगा। बताओ अद की बात है यार, एक फोर्स से रुक जाता, एक एप्पल वाले एक्सपेरिमेंट से रुक जाता तो इसका कुछ बिगड़ता ना, लो पे लो बना के चला गया। चलो अब हम भुगत रहे हैं बेचारे, है ना? अब देखो उनके कर्मों की सजा हम भुगतेंगे कैसे? कि न्यूटन जी ने कहा कि पापा और मम्मा को इक्वल रखना है। पापा और मम्मा को इक्वल कैसे रखेंगे? कि फादर इज इक्वल टू मदर। पापा मम्मा इक्वल होते हैं ना? ये देखो बेटा, फादर इज इक्वल टू मदर। हरसिमर को इधर देखो बेटा, आप इधर उधर नहीं देख सकते बच्चे, स्क्रीन को देखो। हैं देखो, अब मैंने पापा और मम्मा को इक्वल कर दिया, ये देखो हो गए इक्वल। बढ़े आगे, चलो जी। मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब बताओ बच्चा एक्सेलरेशन क्या होता है? अभी अभी तो आपने बताया मेरे को, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास डिवाइड बाय टाइम और मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मैं इसलिए करवा रहा हूं आपको कि बेसिक जो मैथमेटिक्स है आपका वो यहां से बनना है बच्चा। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है? तो मास का कैपिटल M, डिस्प्लेसमेंट का L, टाइम का T इंटू टी, है ना? T इंटू टी, ठीक है? रवनीत ने तो आंसर भी भेज दिया मेरे को, दैट्स वेरी गुड। तो ये बन गया जी आपका M1, बाय डिफॉल्ट पावर 1 होती है पता है आपको, और L1 डिवाइड बाय T की 1 + 1 कितना हो गया? स्क्वायर। तो M1 L1 पावर ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी T-2, M1 L1 T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। सभी बच्चों को समझ में आया ना बेटा? समझ में आया बच्चा? हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। अब फोर्स की जो यूनिट थी ना, SI यूनिट, उसका नाम न्यूटन ने अपने नाम पे रखा। उसकी SI यूनिट का नाम होता है बेटा न्यूटन। अगर मान लो हमारा कृष्णा कोई यूनिट बना देता है तो उसकी यूनिट का नाम क्या रहेगा? कृष्णा। और पूरे वर्ल्ड में चलेगा भाई तेरा नाम, ठीक है? कृष्णा कोई यूनिट बनाने वाला है तू? हाँ देखा, इस बार थम्स अप फटाक से भेज दिया। पिछली बार जब मैं पूछ रहा था ना कि समझ में आ गया, समझ में आ गया, भेज ही नहीं रहा था। अब सबसे पहले भेजा इसने, हैं? ये तो नाइंसाफी हुई ना कृष्णा, है ना? तो बताओ भाई, SI यूनिट जो होती है फोर्स की वो होती है न्यूटन। और इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मास 1 है बेटा। तो 1 मास के लिए SI सिस्टम में मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। तो सेकंड की पावर कितनी है? -2। तो न्यूटन किसके बराबर है बेटा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको मैं इसकी एक सीजीएस यूनिट बताऊंगा तो लड़कियां डर जाएंगी, इसका नाम होता है डायन। बताओ, सुना होगा तुम लोगों ने, लड़कियों को ही डर लगता है भूत प्रेत से, डायनों से, है ना? तो इसका नाम है जी डायन, ठीक है? और ये डायन किसके बराबर है पता है तुम लोगों को? किलोग्राम की जगह लिखो ग्राम। तो डरना नहीं है आपको, ये तो यूनिट है भाई। और मीटर की जगह सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह
सेकेंड ही रहेगा बेटा, ठीक है। तो सेकेंड की पावर -2, तो याद हो गई आपको? मेरे ख्याल से इन चीजों को आप कभी नहीं भूलोगे, नहीं? सही बात है कि नहीं, है ना? वैष्णवी बताओ भाई, भूलोगे क्या? है डायन को नहीं भूलोगे तुम? नहीं भूलोगे, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक हमारा एक बहुत ही अच्छा सा बच्चा और भी है। हाँ जी, नित, क्या नाम है, कहाँ गया वो? अरे बच्चे ढूंढने बड़ा मुश्किल होते हैं, अभी ढूंढना पड़ेगा। सर कौन? हाँ, तुम ही बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी पुनीत जी। पुनीत समझ में आ गया? यस सर। चलो बहुत बढ़िया भाई। देखो बच्चा, इसी तरह से ना हम डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते जाएंगे बच्चा, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अंशप्रीत, नींद आ रही है बेटा? नींद आ रही है बच्चा? सर नो। चलो बहुत बढ़िया, ध्यान से सुन रही हो मेरी बातें? सर यस। ये ये बातें काम नहीं आनी वैसे डायन बायन वाली, है ना? ठीक है, इतना ध्यान से मत सुनो चाहे। हैं? चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो जी, अब तक हमने किया फोर्स के लिए बात। अब हम कुछ आपको फिजिकल क्वांटिटीज बताते हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एनर्जी का, एनर्जी चाहे कोई भी हो, काइनेटिक हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, कैसी भी एनर्जी हो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के बराबर होता है। और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हीट के बराबर होता है, और हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला टॉर्क के बराबर होता है। मतलब सभी एनर्जीज इसमें आ गई, वर्क भी इसमें आ गया, हीट भी इसमें आ गई, और टॉर्क भी इसमें आ गया। पता है, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के बराबर होता है। अब वर्क क्या होता है बेटा? वर्क क्या चीज होती है? वर्क को हम कैसे? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे डिफाइन करते हैं ना बच्चा पार्टी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, सही बात है ना? अगर किसी को याद नहीं है तो नोट कर लो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वर्क। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखोगे? पापा इज इक्वल टू मम्मा वाले कॉन्सेप्ट से, तो एम ए माँ, ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है। देखो दुनिया की सबसे प्यारा जो वर्ड होता है ना, वो होता है माँ। समझ रहे हो? कृष्णा, तू घर पे लड़ाई करता होता है ना मम्मा से, दोबारा मत करियो, ठीक है? ठीक है बेटा। चलो जी, डिस्प्लेसमेंट पे बातें करते हैं आगे। ठीक है, ये कह रहा है ठीक है सर। नहीं कहा तूने ठीक है? अच्छा, मुंह बना दिया तूने, ठीक है जी। अब देखो बेटा, एम ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपने एक्सेलरेशन के लिए क्या बताया था मुझे? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और इनटू क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो m डिवाइड बाय t इंटू वेलोसिटी क्या होता है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और इनटू एक फिर से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना बेटा? सही समझ रहे हो बच्चा? तो मास के लिए कैपिटल M, डिस्प्लेसमेंट के लिए L इंटू L डिवाइड बाय T इंटू T। सॉल्व करो बच्चा इसको, तो M1 L2 डिवाइड बाय T2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना बच्चा इसका? M1 L2 T minus 2. This is the dimensional formula for work, all types of energy, heat, torque। मतलब वो होता है ना बेटा कि लॉटरी लग जाना, सुना है ना आपने? लॉटरी लग जाना, लॉटरी लग गई आपकी। देखो, एक फॉर्मूला याद किया और उस एक के सहारे 10 फॉर्मूले आपके याद हो गए। समझे आप लोग? है ना? तो आपके पास वर्क,
एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है वर्क जिसके पास मास है 1 यूनिट, लेंथ है 2 यूनिट और टाइम है -2 यूनिट। अब देखो बच्चा, इसकी जो SI यूनिट होती है ना बेटा, उसका नाम होता है बेटा जूल। SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, और वो जूल किसके बराबर होती है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। यहां से देखा है मास की यूनिट होती है किलोग्राम, लेंथ की यूनिट है 2 तो मीटर का स्क्वायर, और टाइम की यूनिट है -2 तो सेकंड की पावर -2। इसी तरह से सीजीएस यूनिट का नाम होता है बेटा, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, ERG, अर्ग, जिसकी यूनिट होती है बेटा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। ठीक है ना बेटा, सही बात है ना? समझ में आया जी यहां तक? अगर यहां तक का लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। जो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करने वाला हूं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो सारे डायमेंशनल फॉर्मूला आज आपको याद कर लें। मैं टिक कर रहा हूं उनमें से, वो टिक करने के बाद वो आप सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूला उनके बनाएंगे, यूनिट्स भी बनाएंगे और याद भी करेंगे। ये लो जी, मैं इसको जूम करना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, आपके सामने एक स्क्रीन है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको केवल कितने डायमेंशनल फॉर्मूला करने हैं? स्पीड का भी करना है, एक्सेलरेशन का भी करना है, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, प्रेशर, वर्क, पावर, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये मैं कल कराऊंगा। मतलब आज का आपका होमवर्क जो है वो केवल 10 डायमेंशनल फॉर्मूला का है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? और फिर हम क्लास को टाटा बाय बाय कहने वाले हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, आप सभी बच्चे सुबह से बैठे होंगे और दुखी भी हो चुके होंगे, मुझे पता है। सारा दिन के बैठे बैठे आप सोचते होंगे कि बस करो सर, कितने डायमेंशनल फॉर्मूला कराओगे आप हमें, छोटे छोटे बच्चों की जान निकालोगे क्या? कभी फिजिक्स वाला आगे बैठ जाता है, कभी केमिस्ट्री वाला आगे बैठ जाता है, कभी बायो वाला आ जाता है और कहता है ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। मशीन थोड़ी ना हम हैं, आवाजें तो उड़ती होगी अंदर से ऐसी ऐसी। चलो भाई, आपकी आवाज की पुकार पे ना मैं क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? माना आप मशीन नहीं हो। नहीं यार, ऐसे मत करो कृष्णा, नहीं, पेन मत चलाओ बेटा, ऐसे नहीं करना होता बच्चे। बताओ आपने इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे बच्चे? इसको डिलीट करो, बाय लिख दिया आपने, कृष्णा डिलीट कर दो बच्चा इसको। बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना ना बेटा। ये देखो अपने फोन का नाजायज फायदा उठा रहा है ये लड़का, है?